हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ दोस्तों आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की कहानी है समय। शारदा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आने में मुझे देर हो जाएगी, तुम खाना खा लेना, ठीक है। शारदा, और तुम अपना ध्यान रखना क्योंकि मैं देर से आऊँगा। ठीक है जी, आप अपना ध्यान रखना। इतना ही कहते हैं शारदा का पति ऑफिस चला जाता है और शारदा घर पर अकेली रह जाती है। उसका पति उसके साथ समय नहीं बिताता था और वह हमेशा यह सोचती है कि शायद उसमें ही कोई कमी है। वह रात को चुप चुप कर रोती, शायद वह सुंदर नहीं है, शायद उसमें कमी है, शायद वह खाना अच्छा नहीं बनाती। वह सोचती रहती। उसका पति समय उससे बहाने बनाकर लेट आता। इसी प्रकार दिन बीतता जाता और फिर रविवार आ जाता है और वह सोचते हैं आज तो ऑफिस की छुट्टी है, मैं पूरा दिन अपने पति के साथ वक्त गुजार लूँगी। और वह जल्दी से घर का काम कर लेती है और वह अपने पति के पास खाना लेकर जाकर कहती है आज हम दोनों साथ में खाना खाएंगे। पति कहता है अरे मुझे मेरे दोस्तों के साथ पार्टी में जाना है। यह बात सुनकर शारदा चुप हो जाती है और कुछ नहीं कहती। सुधीर पार्टी में चला जाता है और देर रात को आता है और शारदा भूखी प्यासी सुधीर का इंतजार करती रहती है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है सुधीर शारदा से दूर होता जाता है। शारदा को इसी बात का एहसास होता है कि शायद उसी में कोई कमी है। मैं शायद सुंदर नहीं हूँ या बदसूरत हूँ, कुछ तो कमी है। जब वह दोनों शाम को घूमने जाते हैं तब वह अपने पति सुधीर से कहती है सुनिए, आप मेरे लिए कुछ वक्त निकालिए, मैं आपके साथ समय बिताना चाहती हूँ। मैं आपसे अपने दिल की हर बात कहना चाहती हूँ। आपके लिए कुछ समय मेरे लिए नहीं है। सुधीर कहता है शारदा, तुम मेरी बात को समझती क्यों नहीं। मेरे ऊपर घर की जिम्मेदारी है, मुझे आने वाले भविष्य के लिए सोचना पड़ता है। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, दिन भर आराम करता हूँ। यह बात सुनकर शारदा रोने लग जाती है और चुप हो जाती है। फिर एक दिन शारदा की तबीयत खराब हो जाती है। तब शारदा को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। डॉक्टर कहता है आपकी वाइफ डिप्रेशन में है, उसके लिए थोड़ा समय निकालिए, उसको वक्त दीजिए, कहीं उसकी जान को खतरा ना हो। फिर सुधीर शारदा से माफ़ी मांगता है मुझे माफ़ कर दो शारदा, मैं अपने काम में इतना व्यस्त हो गया, अपने परिवार को ही भूल गए। यह नहीं जानता था कि जिसके लिए कमा रहा हूँ उसके साथ तो मैं कुछ पल बैठकर बात ही नहीं करता। शारदा मुझे माफ़ कर दो, मुझे एहसास हो गया है। शारदा और सुधीर खुशी खुशी से जीवन व्यतीत करते हैं और सुधीर अपनी पत्नी को अपना समय देता है और अपने समय अपने परिवार के लिए बचा कर रखे, क्योंकि मुसीबत में परिवार ही काम आता है। वक्त निकालिए। आज की शिक्षा, अपनों के लिए वक्त निकाले, कहीं देर ना हो जाए। अपने ही हैं जो वक्त मांगते हैं, पराए नहीं। धन्यवाद।